एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कक्षा अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके टीजीटी पीएचडी में आने वाला और यूजीसी नेट में इससे संबंधित प्रश्न बनते ही रहते हैं। हिंदी नवरत्न यह एक पुस्तक है। इसकी समग्र यहाँ पर विवेचना की जाएगी। कौन कौन से नवरत्न रखा गया है, किसको निकाल दिया गया था, किसको जोड़ लिया गया था और किन किन कवियों की क्या क्या इस पर कथन कहे गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन संवत है 1967। इसमें माइनस कर देंगे 57 वर्ष 1910 में हुआ था, जिसके लेखक मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधु से तात्पर्य उन 3 भाइयों से है जिनका नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्र बिहारी मिश्र था। ये तीनों हिंदी में मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और इसी नाम से उन्होंने हिंदी में अनेक ग्रंथों की रचना की। हिंदी नवरत्न के लेखकों के रूप में मिश्र बंधु ही छपा, लेकिन दूसरे पृष्ठ पर मिश्र बंधु के नीचे क्या लिखा था? गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और का नाम छपा हुआ था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस पृष्ठ पर नाम छपा था, या इससे पता चलता है कि नवरत्न के लेखक यही दोनों भाई हैं। हिंदी नवरत्न में लंबी भूमिका के बाद 9 अध्याय हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो कुल 9 अध्याय हैं, जिनमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के लिए एक एक कवि को रखा गया है। क्रम इस प्रकार है: पहला गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा महात्मा सूरदास। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि हर कवि को एक उपाधि दी जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त जो देव थे, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी बंधुओं में महाकवि भूषण त्रिपाठी, महाकवि मतीराम त्रिपाठी। छठवें थे महाकवि केशवदास, सातवां महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्र बरदाई और 9वां भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। ठीक, सबको एक एक उपाधि दी गई है। यहाँ कवियों का क्रम काल क्रमानुसार नहीं रखा गया था। ठीक, ये भी प्रश्न बनेगा कि मिश्र बंधुओं में किसके अनुसार क्रम नहीं रखा गया, तो काल क्रमानुसार। और मिश्र बंधुओं ने अपनी काव्य धारणा के अनुसार कवियों की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर यह क्रम बनाया। इसमें कबीरदास और सूरदास के नाम के आगे महात्मा विशेषण है, तो कुछ कवियों के नाम के आगे महाकवि तुलसीदास और भारतेंदु हरिचंद के नाम के आगे लोक प्रचलित पद रहने दिया गया। आज मिश्र बंधुओं का क्रम निर्धारण एवं विवेचन विश्लेषण शायद ही किसी को स्वीकार हो। हिंदी नवरत्न में कवियों का जीवन चरित्र, ग्रंथ परिचय, रचना विवेचन, काव्यांशों के उदाहरण आदि बातें दी गई हैं। ये पुस्तक की बात की जा रही है और मूल पुस्तक से यह क्लासेस आपकी बनाई गई है। हिंदी कविता के विकास को समझने के लिए इससे कोई विशेष मदद नहीं मिलती। ठीक, हिंदी कविता के विकास को समझने के लिए कोई मदद नहीं मिलती। हिंदी आलोचना के विकास में अब इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व भर ही है। अब देखिए शुक्ल जी क्या लिखते हैं। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी नवरत्न पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि कवियों को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह अर्थात एक छोटा सा जीवन परिचय मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात तो यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि बताए गए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और विवादित विषय है। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। जिनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में तुलसीदास, देव बिहारी आदि का जो मूल्यांकन किया है वह हिंदी समाज को मान्य ही नहीं है। अब शुक्ल जी ने हिंदी नवरत्न की कड़ी आलोचना भी करते हुए लिखा है कि दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिना दोष के दोष ढूंढे गए। इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। ठीक, यह कथन बन सकता है कि कौन सी पुस्तक उन्होंने बेसिर पैर की बातों से भरी कहा था। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। तो किस पुस्तक को खोलने पर निराश होने की बात कही गई है? तो हिंदी नवरत्न।
और शुक्ल जी द्वारा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी नवरत्न के अनुसार तुलसीदास सबसे बड़े कवि हैं और सूर का स्थान दूसरा और देव तीसरे स्थान पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ज़रूर लिख लें कि हिंदी नवरत्न के अनुसार सबसे बड़े कवि कौन हैं, तो तुलसीदास जी हैं और सूर का दूसरा स्थान और देव का तीसरा। अब देखिए मिश्र बंधु क्या लिखते हैं कि भाषा साहित्य में सूरदास, तुलसीदास और देव ये सर्वोच्च 3 कवि हैं। इनमें न्यूनाधिक बतलाना मतभेद से खाली नहीं है। हम लोगों का अब यह मत है कि हिंदी में तुलसीदास सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। उन्हीं के पीछे सूरदास का नंबर आता है और तब देव का। पृष्ठ संख्या 176 पर यह कथन आपको मिल जाएगा हिंदी नवरत्न में। और 7वें अध्याय के उपसंहार से पता चलता है कि हिंदी नवरत्न के प्रथम संस्करण में कबीरदास नहीं थे, उन्हें दूसरी आवृत्ति में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यही प्रश्न आया भी है और आ भी सकता है कि किन्हें बाद में जोड़ा गया था, तो कबीर को बाद में जोड़ा गया था। अब देखिए मिश्र बंधु लिखते हैं कि हिंदी नवरत्न की द्वितीयावृत्ति प्रकाशित होते समय विचार। मिश्र बंधु यह लिखते हैं कि हिंदी नवरत्न की द्वितीयावृत्ति प्रकाशित होते समय विचार उठा कि इस ग्रंथ में कबीरदास को न रखना ठीक नहीं है। तो यहीं से उनको विचार उठ गया था, तभी दूसरे इसके संपादक के समय, दूसरे प्रकाशन समय कबीरदास को इसमें रख लिया गया। परंतु जिन कवियों को एक बार नवरत्न में लिख चुके हैं उनमें से किसी को निकालना भी अच्छा न लगा। परंतु कठिनाई यह आई कि 9 के स्थान पर 10 कवि आने से ग्रंथ नवरत्न कैसे रह जाएगा। तो यहीं पे देखिए जो क और ख करके 2 कवियों को रख दिया गया, तो इसी वजह से रखा गया था। अतएव भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कर दिया गया। ठीक, इसका मूल कारण यहाँ पर मेंशन कर दिया गया और त्रिपाठी बंधु कहकर एक ही मान लिया गया। और हम हमेशा सोचते हैं कि क्यों 10 कवि हैं और 9 क्यों कहा जाता है। कबीर को स्थान न देना बहुत बड़ी बात थी। आप वास्तव में पैगंबर ईश्वर के बसीठी, मिस्टिक, सिद्धयोगी, ब्रह्मानंदी, समाधिस्थ आदि पहले हैं और कवि पीछे। इसलिए हमने हिंदी के नवरत्नों में आपको 7वां नंबर दिया। यह 420 नंबर का जो पेज है उस पर है यह लिखित। अब आगे देखिए नवरत्न के अन्य कवियों के बारे में मिश्र बंधु के विचार क्या प्रस्तुत हुए हैं। भूषण ने जातीयता का संदेश दिया और बड़े सुंदर ढंग से उनकी जातीयता में राष्ट्रीयता का भाव कम और हिंदुत्व का विरोध आता है। फिर भी यह कहना पड़ता है कि उस समय हिंदुत्व का संदेश ही एक प्रकार से भारतीयता का संदेश था। केशवदास के कथन अच्छे हैं और उनकी रचना में व्यक्ति का संदेश मिलता है, किंतु हम इससे सहमत नहीं हैं। मतीराम का संदेश साहित्य उन्नति और उसकी भाषा अत्यंत ललित है। ठीक, मतीराम को कहा गया। और चंद्र बरदाई ने कथा अच्छी कही है और उनके वर्णन भी ठीक हैं। तो इस प्रकार से मिश्र बंधुओं के विचार नवरत्न में क्या क्या थे आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए और यह इसके 6ठे संस्करण की भूमिका में लिखित है 32वें पेज पर। तो इस प्रकार से इसका जो द्वितीय संस्करण था उसमें कबीर जी को ऐड किया गया था। क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अन्य टॉपिक पर अन्य क्लासेस में। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।